आइए तृतीय स्कंद को बिहारी जी के चरणों में समर्पित करते हुए हम भागवत के चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। चतुर्थ स्कंद में सुखदेव जी बता रहे हैं कि ये तो रही सज्जनों स्वयंभू मनु की एक बेटी देवहूति का वर्णन। इनकी दो बेटी और है। क्या क्या नाम है जानते हैं? एक का नाम है आकुति और एक का नाम है प्रसूति। तो आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, जिनके घर यज्ञ नारायण पुत्र बनकर आए, और छोटी पुत्री है प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ, जिनके घर मां सती का जन्म हुआ, और जिन मां सती का विवाह बाबा भोलेनाथ से होता है। आगे सुन रहे सती चरित्र की कथा यहाँ सुखदेव जी सुना रहे। आइए सती चरित्र की कथा में जाने से पूर्व एक छोटा सा भजन, फिर हम सती चरित्र की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। मुरली वाले हो मुरली वाले, मुरली वाले हो मुरली वाले।
बांके बिहारी लाल की। आइए आगे सती चरित्र की कथा यहाँ सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं। दक्ष प्रजापति जिनके घर माँ सती का जन्म हुआ, जिनका विवाह बाबा भोलेनाथ से, एक दिन की बात है। जो दक्ष है उसने यज्ञ रखा, सबको बुलाया, ब्रह्मा विष्णु मय सब आए हैं। लेकिन आते यहाँ भोलेनाथ के राम नाम की समाधि लग गई और दक्ष के आते ही सब तो खड़े होकर के सम्मान करने लगे। सभी से निवेदन है, सभी शांतिपूर्वक बैठेंगे। आगे आप झांकी का भी आप दर्शन करेंगे, इसलिए निवेदन है। समय भी बहुत हो गया है तो हल्ला नहीं करेंगे कोई। आज जैसे दक्ष प्रजापति आए हैं,
सारे देवता खड़े होकर के दक्ष का स्वागत करे हैं, लेकिन महादेव खड़े नहीं हुए क्योंकि उनको पता नहीं चला कि कौन आया, इसलिए वो खड़े नहीं हुए। इसे देख करके दक्ष को इतना क्रोध आया कि दक्ष भोलेनाथ को खूब बुरा भला कहते हैं, खूब अपमान किया, लेकिन महादेव ने कुछ भी नहीं कहा और महादेव चुपचाप वहां से चले गए। कुछ समय और बीता है, फिर दक्ष ने यज्ञ रखा, सबको बुलाए और भोलेनाथ को नहीं बुलाया। तो कुछ माँ सती की कुछ बहनें कैलाश पर्वत से होकर जा रही थी। माँ सती पूछती है कि हे बहनों, तुम लोग कहाँ जा रही हो? बहनों ने कहा कि दीदी आपको पता नहीं, पिताजी ने यज्ञ रखा है, वहीं जा रहे हैं। अब जैसी माँ सती सुनती है बंधु, अब कौन सी बेटी ऐसी है जिसको पता चले कि पिता के घर उत्सव हो रहा है और मैं ना जाऊं? संसार में ऐसी कोई बेटी नहीं होगी। माँ सती भी तो बेटी है, उनकी भी इच्छा हुई मैं भी अपने पिता के यज्ञ में जाऊं। महादेव के पास आई, कहती है स्वामी चलिए ना, पिताजी ने यज्ञ रखा है, हम भी चले। महादेव ने मना कर दिया, बोले नहीं देवी, हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? आपके पिता ने हमें निमंत्रण नहीं दिया, अब बिना निमंत्रण के हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। माँ सती बोली स्वामी कैसी बात कर रहे हो आप, मैं बेटी हूँ, अब बेटी को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। महादेव बोले देवी बिल्कुल सही कह रही हूँ, बेटी को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, पर कब? बोले जब संबंध में कुछ विवाद ना हो। देवी कुछ समय पूर्व की बात है, आपके पिता ने यज्ञ रखा था, मैं गया, लेकिन जैसे आपके पिता आए मेरी राम नाम की समाधि लग गई थी। और तुम तो जानती हो देवी, जब मेरी समाधि लगती है तो मुझे कुछ पता नहीं चलता, इसलिए मैं खड़ा नहीं हुआ। तो तुम्हारे पिता ने मेरा बहुत अनादर किया और उन्होंने उसी समय कहा था कि जब भी यज्ञ होगा तो यज्ञ में मैं आपका भाग नहीं दूंगा। उस यज्ञ में मेरा भाग नहीं है देवी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। खूब मना किया, लेकिन माँ सती नहीं मानी, चल देती है। महादेव जान गए कि देवी जा तो रही है लेकिन ये वापस आएगी नहीं। यहाँ जैसी माँ सती आती है बंधुओं, कहते किसी ने माँ सती का सम्मान नहीं किया। और तो और उनकी जो बहनें थी वो हंसने लगी, ये देखो नंग दड़ंग शमशानवासी शिव की पत्नी यहाँ बिना निमंत्रण के चली आई। जब इस प्रकार हंसने लगी तो माँ सती को अच्छा नहीं लग रहा। सोच रही है मेरे स्वामी ने मुझे मना किया, मैं फिर भी यहाँ आ गई, मुझे नहीं आना था। केवल माँ सती की माँ ही थी जो उनसे कुछ बात करती है। और जैसी माँ सती यज्ञ मंडप पर जाती है, जैसे दक्ष ने माँ सती को देखा, दक्ष क्रोधित हो गया, क्रोध से कहने लग गया सती तू यहाँ क्यों आई? तू मेरी बेटी नहीं है, तू शमशानवासी शिव की पत्नी है, मैंने तुझे निमंत्रण नहीं दिया, फिर तू यहाँ क्यों आई? खूब अनादर किया, खूब अपमान किया और इतना अनादर किया बंधुओं कि जिसे माँ सती सह नहीं पाई और आज माँ ने अपने देह के को त्यागने का माँ ने विचार किया। क्योंकि आप सभी को बता दूं, देखिए ये जो दक्ष है इसने माँ सती को बेटी के रूप में पाने के लिए तप किया था। क्योंकि माँ सती कौन है? माँ सती कोई साधारण तो नहीं है कि किसी के घर भी चले जाए वो बेटी बन करके। दक्ष ने बहुत तपस्या की थी माँ भगवती को बेटी के रूप में पाने की। और जब माँ भगवती इस दक्ष के तप से प्रसन्न हुई तो माँ भगवती प्रकट हुई और माँ ने कहा कि हे दक्ष मांगो क्या चाहिए? तो दक्ष ने कहा कि हे माँ, मैं आपको अपनी बेटी के रूप में चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पुत्री बनकर आओ। तो माँ सती बोली थी कि मैं आपके घर बेटी तो बन के आऊंगी, पर जिस दिन आपने मेरा अपमान कर दिया उस दिन मैं उस देह का त्याग कर दूंगी, फिर उससे के बाद मैं आपकी बेटी नहीं रह जाऊंगी। तो आज यही हुआ। आज दक्ष ने माँ सती का इतना अनादर किया, इतना अपमान किया, महादेव का इतना अपमान किया जिसे माँ सह नहीं पाई और माँ ने अपनी देह के को त्यागने का विचार किया। और आज मरते मरते माँ सती हाथ जोड़कर
भगवान विष्णु से ये प्रार्थना करने लगी। क्या प्रार्थना कर रही? गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, मरत सती हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मरत सती। हाथ जोड़कर मां सती ने भगवान नारायण से यही वर मांगा है कि हे प्रभु, हर जन्म में, हर जन्म जन्म मैं शिव के चरणों की अनुरागिनी बनूं, हर जन्म में मैं शिव की पत्नी बनूं। इस प्रकार वरदान मांगकर प्रार्थना करके आज मां सती शिव द्रोहियों के समक्ष मां ने अपने शरीर से योगाग्नि को प्रकट किया और उस योगाग्नि से मां सती ने अपने देह को त्याग दिया। जैसे अपने देह को त्यागा है आज, जैसे ये बात महादेव को पता चला, आज महादेव को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि महादेव ने अपनी जटा उखाड़ के फेंक दी, जिससे एक वीरभद्र नाम का पुरुष उत्पन्न हुआ। महादेव ने कहा कि हे वीरभद्र, जाओ जाकर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र आए, सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जो रोकने का प्रयास करते तो किसी के हाथ को तोड़ दिया, किसी के पैर को तोड़ दिया, किसी के दांत को तोड़ दिया और अंत में उस दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया। अब इस प्रकार जैसे ही यज्ञ विध्वंस हुआ, यहाँ ब्रह्मा आदि सारे देवता चिंतित हो गए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यज्ञ विध्वंस हो चुका, यज्ञ संपन्न नहीं हो गया, नहीं होगा तो अनर्थ हो जाएगा। आज सब दौड़े दौड़े महादेव के पास पहुंचे हैं कि हे महादेव, त्राहि माम प्रभु, दया करो प्रभु, कृपा करो, पाहि माम करते हुए सारे देवता महादेव के पास पहुंच करके एक स्वर में देवताओं ने महादेव को पुकारा। और आज जैसे देवताओं ने पुकारा है बंधु, भले महादेव को सृष्टि का संहार करता कहा गया। विष्णु, देखिए ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी रचना करने वाले। विष्णु जी कौन है? विष्णु जी पालन करने वाले और महादेव संहार करने वाले। भले संहार करता महादेव को कहा, लेकिन महादेव का जब नाम लेते हैं तो क्या कहते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम, क्योंकि महादेव बहुत ही करुणा के अवतार हैं, बहुत दयावान हैं। सबसे जल्दी जो देव प्रसन्न होते हैं ना, वो हमारे भोलेनाथ जी। सारे देवता प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कृपा करिए महादेव, वीरभद्र को शांत करिए, यज्ञ संपन्न करिए। हे महादेव, यज्ञ यजमान मर चुका है और यज्ञ अगर संपन्न नहीं हुआ तो सृष्टि का आधार रुक जाएगा। क्योंकि देखिए यज्ञ जो होता है ना बंधु, वो वर्षा के संरक्षण का एक बहुत अच्छा माध्यम बनता है। क्योंकि यज्ञ का जो धुआं उठता है वो बादलों को प्राप्त होता है, जिससे वो वर्षा का कारण बनता है। इसलिए आज सभी देवता प्रार्थना करें, प्रभु वीरभद्र को शांत करे, यज्ञ को संपन्न करिए। आज जैसी प्रार्थना करते हैं, महादेव को दया आई और महादेव ने वीरभद्र को शांत किया पहले तो। और जो जिस देवताओं के हाथ पैर तोड़ा था वीरभद्र ने, उन सभी देवताओं को पहले से भी ज्यादा सुंदर रूप प्रदान किया। पहले तो देवता सुंदर थे, लेकिन जिस दिन से भगवान महादेव ने रूप प्रदान किया, तब से ये देवता और भी ज्यादा सुंदर हो गए। भगवान कहते हैं कि हे नारायण, आप जाइए और आप जाकर के यज्ञ को आप संपन्न करिए। नारायण ने कहा, प्रभु महादेव आप नहीं चलेंगे, आप ही चलिए। महादेव बोले, मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उस यज्ञ में मेरा स्थान नहीं है, मेरा भाग नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा कि महादेव आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। महादेव ने कहा कि हे नारायण, एक काम करिए, आप जाइए और जो यज्ञ में बच जाएगा, सब लोग मेरी ओर ध्यान दीजिए। भगवान महादेव ने कहा कि जो यज्ञ में बच जाएगा वो मेरा भाग होगा, वो मेरा स्थान होगा। इसलिए याद रखिए, आज जैसी कहा नारायण के नेत्र सजल हो गए। कहते प्रभु
थाली में जो जूठा बच जाता है ना, वो जूठन कहलाता है। और आप देवों के देव महादेव, आपको जूठन आपको प्राप्त हो। महादेव ने कहा कि प्रभु, यज्ञ भगवान नारायण का स्वरूप होता है और नारायण का जूठा मिले, ये तो अच्छी बात है। इसलिए सज्जनों याद रखिएगा, आप जब भी यज्ञ करें, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जब भी यज्ञ होता है तो यज्ञ में जो बच जाता है वो रुद्र का भाग होता है। इसलिए आप कभी भी यज्ञ करें तो कोई भी सामग्री अगर उसमें बच जाती है तो यजमान को कभी भी उस सामग्री को स्वयं के उपयोग में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो रुद्र का भाग है। अगर आप उसको स्वयं के उपयोग में ले रहे हो तो आपको दरिद्रता की प्राप्ति होगी। इसलिए जो भी सामग्री बच जाए, या तो आप उसको मंदिर में दान करो, या जो पंडित हवन यज्ञ करा रहे हैं आप उसको दान करो। कभी भी यज्ञ हवन आप कराओ, कभी भी जो चीजें सामग्री बच जाती है उसको जो यजमान करा रहे हैं उसको कभी भी खुद के उपयोग में कभी नहीं लीजिए। उसी प्रकार जैसे यज्ञ हवन होता है, यहाँ कथा हो रही है, जहाँ कथा भी हो तो यहाँ भी भक्तों के द्वारा या किसी के द्वारा कुछ भी चढ़ाया जाता है, उसमें यजमान का या यजमान परिवार का किसी का भी कोई अधिकार नहीं होता है, उसमें केवल व्यास का अधिकार होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, आप कभी भी कोई भी चीज हो अगर यहाँ से ले रहे हैं, पहली बात तो कुछ भी ले तो पहले व्यास जी से पूछ लीजिए, क्योंकि बिना पूछे अगर आप ले रहे हैं तो आपको दरिद्रता की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसमें केवल और केवल व्यास का अधिकार है। और अगर आप ले भी रहे हो तो यथा उसकी बदले आप व्यास को दक्षिणा दीजिए, धन दीजिए, पैसा द्रव्य दीजिए उसके बदले। कभी भी कोई भी चीज ध्यान रखे बिना पूछे यहाँ से नहीं उठाना चाहिए। यज्ञ का नियम यहाँ स्वयं नारायण भगवान कह रहे हैं, महादेव कह रहे हैं। और यहाँ पर महादेव जाते हैं और यज्ञ संपन्न करते हैं और दक्ष के सिर पर बकरी का सिर लगाते हैं। कहते बंधुओं, देवी भागवत में ऐसा वर्णन है कि आज जैसे ही महादेव ने माँ सती के देह को देखा है, महादेव माँ सती के देह को लेकर के घूमने लगे हैं। अनंत दिव्य वर्षों तक महादेव माँ सती के देह को लेकर के घूम रहे हैं, बिल्कुल पागलों की भांति, वैरागियों की भांति। जब विष्णु ने ये देखा तो विष्णु जी ये सोचने लगे कि महादेव ये क्या कर रहे हैं, अगर ये इसी प्रकार करेंगे तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी, सृष्टि का आधार रुक जाएगा, ये संसार आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए विष्णु जी ने क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उस सुदर्शन चक्र से माँ सती के देह को टुकड़े टुकड़े कर दिया। और जहां जहां माँ सती का देह गिरा उसी को हम शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं। जो 51 जो शक्ति पीठ है ना, ये कोई और नहीं, ये माँ सती का ही देह है। और उसके पश्चात यहाँ पर महादेव सुखदेव जी बताते हैं कि माँ सती जो है वो हिमालय में राजा हिमांचल और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म ली, और जिन पार्वती का विवाह बाबा भोलेनाथ से होता है। बोले शंकर भगवान की जय। अच्छा, आपको पता है सज्जनों, जब हमारे महादेव विवाह करने के लिए जाते हैं तो वहाँ हमारे महादेव का श्रृंगार किन्होंने किया था, जानते सभी? हमारे महादेव का श्रृंगार, महादेव की जितने गढ़ है ना, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, इस सबने महादेव का श्रृंगार किया है। कैसा श्रृंगार किया? अद्भुत श्रृंगार। बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, शिव ही शंभु गण करे श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करे श्रृंगारा, जटा मुकुट हरि मोरु सवारा, जटा मुकुट हरि मोरु सवारा, जटा मुकुट
कि सबने महादेव का श्रृंगार किया और कैसा श्रृंगार किया, तो कहते कि सांप का कानों में कुंडल बनाया, सांप का कानों में कुंडल बनाया है और सांप का ही बाजूबंद बनाया। ये मत सोचिएगा कि जो मन किया वही बना दिया, ऐसा नहीं। जैसा इस कान का वैसा ही इस कान का, बिल्कुल एक साइज का, ना कोई छोटा बड़ा मोटा पतला, बिल्कुल है। जितना साइज का सर्प इस कान में है उसी साइज का इस कान में। और क्या बनाया, तो वासुकी नाग को यज्ञोपवीत करके महादेव के सीने में बांध दिया, जनेऊ हो गया दूल्हे का। तो एक ने कहा कि देखो ये सब तो ठीक है, अब दूल्हा है, अब दूल्हे के चेहरे पे पाउडर नहीं लगा है, अरे फेशियल ना सही कम से कम पाउडर तो लगा दो। तो एक घर ने कहा कि अब कैलाश में पाउडर कहाँ मिले। तो एक घर ने कहा रुको रुको मैं लेके आता हूँ, दौड़ करके गया सीधे शमशान घाट पे। यहाँ भी अभी एक चिता शांत हुई थी। घर ने क्या किया, गया शमशान घाट में, चिता के सारे भस्म को लेकर आए, अब महादेव के शरीर पर लगाया नहीं, पोत दिया। देखिए लगाने में और पोतने में अंतर होता है। लगाना किसको कहते हैं कि लगा लिया फिर दिखे ना। गढ़ ने क्या किया, ऊपर से लेकर सिर तक, नीचे से लेकर सिर तक महादेव को भस्म से पोत डाला। अब बाबा पहले से गोरे, ऊपर से भस्म लगा दिया, अद्भुत स्वरूप है। तो एक ने कहा कि देखो ये सब तो ठीक है, हाथ बाबा से बोले बाबा अब हम सब यही रहते हैं, कोई बात नहीं, अब दूसरे के घर जा रहे प्रभु, आप कुछ पहनते नहीं हो, बाबा आज कुछ पहन लीजिए वरना नाक कट जाएगी। बाबा ने कहा क्या पहनाओगी। गढ़ों ने कहा बाबा ऐसे तो कुछ है नहीं, पर आप जिस बागंबर पर बैठे हो ना, अगर आप खड़े हो जाओगे तो इसी को आपकी कमर पे लपेट देंगे। बाबा ने कहा ठीक है। महादेव खड़े हुए, गढ़ों ने क्या किया, गढ़ों ने बागंबर लिया और ले करके महादेव के कमर पर बांधने लगे। अब जैसी बांध रहे वो फिर गिर रहा है, क्यों, कपड़े जैसा मुलायम हो उसमें बटन थोड़ी है कि बटन लगा दो टिक जाए, कपड़े जैसा मुलायम होता तो उसको बांध भी देते, बार बार खुल रहा है गिर जा रहा है। तो गढ़ों ने क्या किया, गढ़ों ने एक सर्प को लिया और सर्प को लेके बाबा की कमर में बांध दिया और उसको समझा दिया कि देखो भाई सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम तेरा ही है, तू हिलना नहीं, तू हिला कि ये गिरा, ये गिरा तो पूरी इज्जत चली जाएगी। सर्प ने कहा कि बिल्कुल आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हिलूंगा भी नहीं। जैसे आगे गए ना, मैं ना रानी आरती की थाल लेकर आई, जैसे आरती की थाल में दीप को देखा, सारे महादेव के शरीर पे सांप बिच्छू थे, सब गिर गए नीचे। ऐसा अद्भुत श्रृंगार महादेव का गढ़ों ने किया है। गले में विष पहले से है, 3 नेत्र, सबके 2 नेत्र, बाबा की 3 नेत्र, ललाट पर चंद्रमा, सिर पर गंगा। पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही वस्तु सुंदर है, क्या, शशि ललाट, सुंदर सिर गंगा, केवल 2 ही वस्तु। महादेव एक हाथ में डमरू लिए, एक हाथ में त्रिशूल लिए हैं, श्रृंगी भृंगी सब बाबा को सजा रहे हैं। इतने में बाबा का वाहन बाबा के पास पहुंच गया। बाबा का वाहन क्या है, किस पर बैठ के बाबा बारात विवाह करने गए, नंदी। इतने में नंदी सज धज के बिल्कुल आ गया, बाबा का वाहन। जैसी नंदी आए, महादेव खड़े हुए, महादेव ने ऊपर से नीचे अपने आप को देखा, बाबा आनंद में आ गए, मेरे बच्चों ने मुझे इतना सुंदर सजा दिया। बाबा आनंद में आके नाचने लगे। अब बाबा नाचने लगे तो गढ़ पीछे थोड़ी रहेंगे, सारे गढ़ भी नाचने लगे। अद्भुत स्वरूप है। इतने में सारे देवता आ गए। अब जैसी देवता आए तो देवताओं की स्त्रियों ने महादेव को देखा। अब जैसी स्त्रियों ने देखा तो सारी जो देवताओं की स्त्रियां हैं, देखी सिवही सुर त्री मुस्काई। सारे देवताओं की जो स्त्रियां हैं वो महादेव को देखने लगी, बोले ये देखो, ऐसे दूल्हे के लिए भी, ऐसे दूल्हे को कौन पिता है जो अपनी बेटी दे।
सारे देवताओं का चेहरा उतर गया और सोचे कि इनके साथ जाएंगे तो कुछ मिलने वाला है नहीं, इससे अच्छा है कि पहले ही चलो निकल लो। और सारे देवताओं ने क्या किया, अपने अपनी जमात को लेकर के दूल्हा पीछे है, सब आगे निकल गए। सारे भगवान के गढ़ बोले श्रृंगी भृंगी, बोले बाबा बाराती तो आगे निकल रहे हैं, क्या करें, आगे चले क्या। महादेव ने कहा नहीं नहीं जाने दो, मैं चाहता ही था कि आगे चले गए। क्यों? क्योंकि जितना आनंद अपने जमात में आता है ना, उतना दूसरे में नहीं आता। अपने वाले को बुलाओ। नंदी ने कहा बाबा अपने वाले को तो निमंत्रण नहीं दिया। बाबा ने कहा अपने वाले को निमंत्रण थोड़ी दिया जाता है, बस एक बार डमरू बजाओ, मेरा नाम लो, सब आ जाएंगे। सारे गढ़ों ने हाथ उठाकर कहा हर हर महादेव, जय सिका हर हर महादेव। बंधु क्या हुआ? महादेव का नाम सुनते ही संसार के जितने भी भूत प्रेत डाकनी हाकनी पिशाच, जितने संसार के भूत प्रेत है, सब प्रकट हो गए। ये मत समझिएगा कि आपके ग्राम अंधियारखोर की भूत है। आसपास के जितने भी गांव है ना, सारे आसपास के गांव के सारे भूत प्रेत पहुंच गए बाबा के बराती में, बराती बनने के लिए सारे बराती पहुंचे हैं। और यहाँ पर सुंदर महादेव की बराती निकली है। आइए हम सभी दर्शन करें किस प्रकार हमारे भूत भावन महादेव अपने अपने सारे भूत प्रेतों के साथ, बरातियों के साथ किस प्रकार से विवाह करने के लिए जा रहे हैं। बोली शंकर भगवान की। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बोली पार्वती मैया की। कुर्सी ले आइए। आइए सभी भाव से मानसिक रूप से महादेव के बराती में शामिल हुए। शिव शंकर दुल्हा बन के आए हो, पर्वतिया ना बिहार। अच्छा चलिए सभी को मानसिक रूप से, अच्छा ये बताइए किस किस को महादेव की बराती में शामिल होना है? हाथ उठाइए। सबको होना है? हाँ तो जिनको नृत्य करना है सभी नहीं उठेंगे, जिनको अगर नृत्य करना होगा बस वही उठेंगे, बाकी बैठ करके मानसिक रूप से ताली बजाते हुए भगवान के बराती में शामिल होना है। चलिए भाव से ताली बजाते हुए। शिव शंकर दुल्हा बन के आए हो, पर्वतिया ना बिहार।
पर महादेव बराती लेकर गए और सुंदर महादेव का विवाह माँ पार्वती से होता है। चलिए प्रभु का जयमाल कराएं और फिर हम आज की अंतिम कथा ध्रुव चरित्र में जाएंगे। मात्र 10-15 मिनट की कथा और शेष है, तो सभी से निवेदन है कोई घर नहीं जाएंगे। चलिए प्रभु का जयमाल कराए और हमारे यजमान जी आप प्रभु का पूजन करेंगे और फिर उसके बाद जो भी माताएं, जो भी भाई महादेव और माँ पार्वती का पूजन करना चाहे आप बारी बारी से आकर के आप सभी कर सकती हैं। पहले हमारे यजमान जी, फिर जिनको भी करना है वो आएंगे। बोल शंकर भगवान की जय। सभी से चाहूंगा यहाँ पर हमारे भूत भगवान भोलेनाथ जी का मंगल विवाह संपन्न होगा, तो सभी से चाहूंगा कि तालियों की आवाज आती रहनी चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम। बोल शंकर भगवान की, बोल पार्वती मैया की। नमः